सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ आगे को भी अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कल अपना टॉपिक कंप्लीट किया था व्यंजन संधि। ठीक है, हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया, हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट किया और आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, सॉरी अब ये तो नहीं पता कंप्लीट हो पाया या नहीं हो पाया, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना वो आज हम विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। किसको? विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आओ विसर्ग संधि की ओर लेके चलते हैं, आपको उस दुनिया में लेके चलते हैं जहाँ विसर्ग संधि होती थी, होती है और होती रहेगी। ठीक है, तो विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि, देखो विसर्ग संधि, आप विसर्ग का नाम सुनते ही क्या हो रहे हो भाई? विसर्ग, यानी कि आपके दिल में कुछ तो हो रहा है यार कि विसर्ग संधि है, तो जाहिर सी बात है भाई विसर्ग तो मन में चल रहे होंगे और दो बिंदु तो टक टक हो रहे होंगे भाई दिल में। ठीक है, कौन कौन से वाले? ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला हो रहे हैं ना ये दोनों, कि भाई ठीक है कि ये यार विसर्ग संधि, शायद ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, तो हाँ यार ऐसे ही होता है यार, इसी चीज पे बात करेंगे। देखो विसर्ग संधि, और भैया रिवीजन भी चल रहा है, नहीं चल रहा है यहाँ ऐसे ही बस क्लास पढ़ रहे, हल्का सा पढ़ा 10 मिनट के लिए स्किप कर दिया। भाई ऐसा मत करना यार, स्किप मत करो। ठीक है भाई, बिल्कुल पूरी क्लास लिया करो। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ आएगा, 100% समझ आएगा आपको। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होया करे तुम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कोई भी टॉपिक क्या है, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड वहाँ आप अपने टॉपिक लिख दिया करो, मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए। जैसे कि पैट एग्जाम आ रखा है, ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, बाकी यहाँ देखते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग में देखो नियम नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि विसर्ग संधि में भी नियम चल रहे हैं, जैसे हमने व्यंजन संधि में पढ़े थे। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो ये क्या है? विसर्ग का ओ हो जाना, क्या? विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, देखो यदि विसर्ग से पहले, क्या मैंने बोला? यदि विसर्ग से पहले ए हो, क्या? यदि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, क्या? बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर ये लेवे हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, फिर से हम एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। यदि ए या आ से पहले, ठीक है, यदि ए या आ से पहले किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या फिर क्या हो? या फिर ये लेवा हो, तो इस कंडीशन में विसर्ग का ओ हो जाता है। अब हम उस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मन है प्लस हर, ठीक है, क्या यही है ना? सॉरी, मन प्लस हर, हाँ ठीक है, मन प्लस हर। अब देखो मन है, क्या है? देखो ए या आ से पहले है भाई विसर्ग है, ठीक है, तो देखो मन है, अंकी बिंदी आ रही है ना ये, और है क्या? प्लस है आ रहा है। ठीक है, ये लेवे है, ठीक है, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मन है, ये निकला ओ, प्लस है तो था ही, ठीक है, तो देखो इसको ये इसको पूरा कर देगा, इससे मनो और हर। ठीक है, मनो हर, ये चीज देखो आप जरा, चलो ये चीज देखी होगी, यहीं पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया तप प्लस 1, तप प्लस 1, देखो विसर्ग प्लस ये लेवे, ठीक है, तो वह और ने, और यहाँ तक आधा बचा वही करीब। ठीक है, इसका क्या? विसर्ग का ओ हो जाएगा, ये प्लस वे ने, ठीक है, ये टैप है, स्वर की सहायता से आधा एक व्यंजन पूरा हो जाएगा। तपो 1, क्या? तपो 1। ठीक है, देखो इस चीज को, चलो देखा होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ।
देखो नेक्स्ट है तेज प्लस में, ठीक है, अंक की बिंदी आ रही है, प्लस में ये, ठीक है, प्लस तेज, ठीक। अब विसर्ग का ओ होगा, क्योंकि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। वैसे ये था देखो श है, तीसरा शब्द था नहीं था, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था मनोहर में, ठीक है। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, ठीक है, वही विसर्ग के बाद आ रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, ठीक। तो वहाँ क्या ऐसी कंडीशन है, तो मैं है ये प्लस ये तेज हो गया, ठीक है। अब ये स्वर इसको व्यंजन को पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, तेज में, क्या बन जाएगा, तेज में, ठीक है, सॉरी तेजों में, तेजों में बनेगा, नहीं मुझे क्या लिखना, तेजों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखो मन प्लस जे, ठीक है, मन प्लस जे, देखो विसर्ग निकल गए, जे आ गया, ठीक है। विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, बिल्कुल कंडीशन ठीक है। ओ की मात्रा, ठीक है, यहाँ क्या बचा, मन, क्योंकि विसर्ग हट गया था, प्लस जे, ये स्वरों की सहायता से व्यंजन पूरा हो जाएगा, तो मन ओ जे, ठीक है। अब देखो इसका भी अर्थ होता है, जय होता है जानने वाला और मैन तो मन, यानी कि मन को जानने वाला मनोज, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नी प्लस जल, तो ई प्लस जे क्या बनाएंगे भाई, रे, ठीक है, तो नी र जल, तो क्या हो गया, निर्जल। बताओ समझ आया। जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, नी जमा धन, नी जमा धन, अगर नी जमा धन की बात करें तो ई निकल रहा है प्लस ध निकल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रे, शब्द क्या बनेगा, निर्धन। आप इतने आप समझदार हो चुके हैं संधि करते हुए कि ताकि भाई आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, निर्धन, ठीक है। जैसे बहुत सारे दुरुपयोग है, ठीक है, दुर्दशा है ना, दुरुपयोग दुर्दशा, और जैसे दुरात्मा, दुर प्लस आत्मा, दुर, तो दुर प्लस आत्मा, ठीक है, वहाँ दुरात्मा, क्योंकि दुर के आगे। चलो ठीक है, आपने देखा जैसे कि हमने नियम नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया, ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट को हमने क्या किया, कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर क्या, 2 पढ़ेंगे। क्या नियम पढ़ेंगे हम, 2, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, विसर्ग का रे हो जाना। क्या बोलता है नियम नंबर 2 कि विसर्ग का रे हो जाना, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, देखो, यदि ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, या ये रे लेवे हो, ठीक है, या ये रे लेवे हो, तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में विसर्ग का रे हो जाता है। क्या, उस कंडीशन में विसर्ग का रे हो जाता है, क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो द्वारा से लिखते हैं, यदि ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ठीक है, या ये रे लेवे है आए, ठीक है, तो वहाँ इस कंडीशन में स्वर का, सॉरी स्वर नहीं यार, विसर्ग का रे हो जाता है, ठीक है। इस चीज को देखना हो अच्छे से, ठीक। अब हम तब तक के लिए मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है इसका वही प्लस मुख, क्या एग्जाम्पल है इसका, वही प्लस मुख। अब देखो वही ई, वही, सॉरी वही, तो विसर्ग आया और प्लस में आया, ठीक है, विसर्ग आया और प्लस में आया है, ठीक है। अब देखो विसर्ग प्लस में आया, ठीक है, किसी भी वर्ग का ए या आ को छोड़कर, मैंने क्या बोला, ए या आ को छोड़कर किसी भी
वर्ग का कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, रे, ठीक। अब ये वही तो ऐसे ही था, ठीक है, और रे और प्लस मुख, ठीक है। अब देखो ये रे आधा है भाई, ये रे आधा है, इसके साथ ना तो कोई स्वर है, ठीक है। तो अब जब स्वर नहीं है तो भाई इसको भी तो ये अपने परिवार में शामिल करना चाहेगा यार, कि चल भाई अकेला बन रहा है, वो पूरा मुख तो मुख मतलब वो तो भाई पूरा अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन यार रे तू क्यों अकेला रह रहा है, तू भी हमारे साथ आ जा। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिल में इसको जगह देगा, उसकी मजबूरी बनती है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं होता यार कोई ना कोई या किसी ना किसी रूप में यार किसी को तो दया ही जाती है। वैसी भाई इस फैमिली को दया आ गई, इसने कहा चलो यार तुम आके हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ। तो भाई इन्होंने कह दिया भाई ठीक है ऊपर वाली कमरे में रह लेना, ठीक है। तो बहिर मुख, ठीक है। तो अब हम आप इस चीज को देखो, चलो आपने देखा होगा। अब हम नियम नंबर 3 की बात करते हैं, नियम नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। नियम नंबर 3 क्या कहता है, अब हम 3 नियम नंबर को देखेंगे। चलो भाई नियम नंबर 3, विसर्ग का से हो जाना, क्या, विसर्ग का से हो जाना, ये हमारा नियम नंबर क्या है, 3 है। क्या नियम नंबर 3 है, विसर्ग का से हो जाना, ठीक। तो यदि विसर्ग के बाद क्या, यदि विसर्ग के बाद कोई भी ह्रस्व स्वर आए, क्या, यदि विसर्ग के बाद कोई भी ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद चे, छे और से हो, क्या, तथा विसर्ग के बाद चे, छे और से हो, तो वहां उस कंडीशन में विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चे, छे, से हो, क्या, यदि विसर्ग के बाद चे, छे, से हो, तो वहां उस कंडीशन में विसर्ग का से हो जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो आता है दू जमा शासन, तो दू, ठीक है, प्लस शासन, ठीक है भाई। परिवर्तित किस में होगा, किस में होगा, शे का क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा इस शे का। चलो और हमने देखो रूल नंबर 3 को देखा, अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। किस चीज की बात करेंगे भाई, रूल नंबर, अब हम 4 की बात करते हैं। तो 4 रूल नंबर क्या है, 4 रूल नंबर क्या है, देखो, विसर्ग का से हो जाना, क्या, विसर्ग का से हो जाना, ठीक है। तो अब विसर्ग का भाई से कैसे होता है, तो देखो यदि विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, क्या, यदि विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कैखे, पैफे, कैखे, पैफे, टे हो, तो विसर्ग का उस कंडीशन में क्या हो जाता है, से हो जाता है। क्या हो जाता है, से हो जाता है उस कंडीशन में। तो दोबारा से देखो, यदि विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, क्या, यदि विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद कैखे, टेठे, पैफे हो, तो ऐसी कंडीशन जहां भी होगी वहां विसर्ग का से हो जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे नी जमा कपट, नी जमा कपट, तो नी, तो भाई सॉरी ई प्लस कपट, ठीक है, कपट। अब देखो विसर्ग के बाद देखो कोई भी वहां क्या बोला, यदि विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो भाई ई है, और विसर्ग के बाद क्या हो आया था भाई डेफिनेशन में यार, है ना, तो क्या है, तो वहां उस कंडीशन में विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है, से हो जाएगा, ठीक है। अब से हो गया प्लस कपट और आधा नहीं ये था, ठीक है। अब देखो इसको पूरा करेगा, इस हो जाएगा, इस, ठीक है। अब देखो ये ई इधर पे हो गया, तो नी
निष्कपट, ठीक है। इस चीज को या तो ऐसे लिख लो या फिर निष्कपट इस तरह से लिख लो, ठीक है। देखो आप इस चीज को। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ठीक है। जैसे देखो निहि जमा प्राण, क्या निहि जमा प्राण, तो विसर्ग आया, ठीक है, प्लस पे आ गया, तो आपको बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, श बन जाएगा और प्राण प्लस विसर्ग गया और क्या हो जाएगा, श बनेगा, ये वाला श, ठीक है। और नी तो ये है ही, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा, निष्प्राण होगा भाई, निष्प्राण, निष्प्राण, ठीक है। क्या होगा, निष्प्राण होगा, ठीक है। देखो इस चीज को, देखो दू जमा कर्म, तो यहां से को निकाल दो तो दया बचा साहब, ठीक है। विसर्ग आया प्लस के, अब विसर्ग क्या क्या हो जाएगा, श हो जाएगा और कर्म, और ये इसको पूरा ही करेगा इसको, तो दुष, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, दुष्कर्म, ठीक है। ठीक, देखो श वाला नियम मैं आपको इसमें शॉर्ट बता देता हूँ। श के नियम में भाई जिसमें भी ये श छोटा मिल जाए ना, वहाँ क्या है हमारा विसर्ग संधि है, ठीक है। जहाँ भी ये मिल जाए ना वहाँ विसर्ग संधि है, ठीक। चलो आपने देखा ये नियम नंबर 4। अब हम नियम नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या, नियम नंबर 5 की बात कर लेते हैं भाई। नियम नंबर 5 क्या कहता है, देखो नियम 5, विसर्ग का से हो जाना। देखो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर विसर्ग का से हो जाना तो क्या है, यदि विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, क्या विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद ते थे से के, क्या विसर्ग के बाद ते थे से के ह्रस्व स्वर हो, क्या ह्रस्व स्वर हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग का से हो जाता है, क्या उस कंडीशन में विसर्ग का से हो जाता है। तो दोबारा से डेफिनेशन को देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद ते थे से है और के हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग का क्या हो जाता है, उस कंडीशन में विसर्ग का से हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखो पूर्व प्लस कार, पूर्व प्लस कार। अब देखो पूर्व प्लस कार में देखते हैं तो विसर्ग प्लस के है भाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, श्या हो जाएगा प्लस कार, और ये तो है ही, तो क्या बन जाएगा पुरस्कार, क्या बन जाएगा पुरस्कार या पुरस्कार, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो मन प्लस ताप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो विसर्ग प्लस तय भाई क्या हो जाना है, विसर्ग प्लस तय क्या हो जाना है हमारा, तो क्या हो जाना है, शय हो जाना है, ठीक है। तो मनस ताप, ठीक है, क्या मनस ताप, ठीक, मनस ताप। भाई देखो लिखने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा। जब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ ना, आप लोग क्लास लेंगे और जब मैं डेफिनेशन बोलता हूँ तो आप लोग वहाँ से मतलब डेफिनेशन को ध्यान से सुन के अपना नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखता, क्योंकि डेफिनेशन से अच्छा एग्जाम्पल समझ आ जाता है। और एग्जाम्पल कब समझ आएगा, जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। हाँ बेशक डेफिनेशन से अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से हम तभी तो समझेंगे जब हमने डेफिनेशन को देखा होगा। तो भाई डेफिनेशन भी थोड़ा सा जरूरी है संधि के लिए, ठीक है। चलो देखा होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नियम नंबर 5 कंप्लीट हुआ हमारा। ये छोटे छोटे नियम है विसर्ग संधि के, ठीक है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाओगे उतना ही आपने बेनिफिट होना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाना आप लोग। चलो ठीक है, ये 5वां एग्जाम्पल हुआ, वो सॉरी 5वां नियम हुआ,
अब चलो नियम नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई। 6 नियम क्या कहता है हमारा। चलो भाई देखो, हमने देखा विसर्ग संधि नियम हमने 5 पढ़ा है। अब हम नियम नंबर 6 पढ़ेंगे। नियम नंबर 6 क्या है? विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना। अब देखो विसर्ग का लोप हो जाना क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो। क्या? विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद रे हो। क्या? और विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या? विसर्ग का लोप हो जाता है, परंतु पहले ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करते हैं। क्या? पहले ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद ही हम विसर्ग का लोप कर पाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे एग्जाम्पल है नी जमा रोग। नी जमा रोग। अब देखो नी जमा रोग तो ई प्लस रे, ई प्लस रे। अब देखो ई प्लस रे आ गया, ठीक है भाई, चलो ठीक है, ई प्लस रे आया। अब देखो विसर्ग का लोप करना है ना हमको, तो पहले इस ने को, इस ई को पहले हमें क्या करना है? बड़ा करना है। ई को वो कह रहा है ना, पहले ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करते। तो ह्रस्व स्वर था ना पहले, ई छोटा था, अब हमने दीर्घ में परिवर्तित किया तो क्या हुआ? नी और बसरो, यानी कि हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है, ठीक है। ये विसर्ग का लोप हो गया। जैसे निरोग हुआ। अब क्या है? नीरज। क्या है? देखो नीरज में देखते हैं नी जमा रज, ठीक है। विसर्ग का लोप करना है तो ई को बड़ा करना पड़ेगा पहले, ठीक है, प्लस रे चे, और यहाँ क्या बचे? ये इसको ये पूरा करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? नीरज। क्या हुआ? नीरज। बहुत सारे हैं, इसका नीरस है, सारस है, ठीक है, नीरस, सारस, पारस, ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक। तो शायद आई होप आपने विसर्ग संधि को अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी इस संधि का एक शॉर्टकट है, इस संधि का एक शॉर्टकट है। क्या? जहां भी आपने विसर्ग देखो, जहां भी आपने जिस संधि में विसर्ग देखो वहां आंख मीच के और क्या लगाना? विसर्ग संधि। क्या? आंख मीचो और विसर्ग संधि लगा तो बेफिक्र होके 90% केस, 90% केस में, यानी ये तो 90 नहीं तो 95 है भाई, 95% केस में जहाँ भी विसर्ग होगा, संधि का टॉपिक होगा और विसर्ग होगा तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। 90% केस में ऐसा होता है भाई आंख मीचो हाथ जोड़ो लगा दो विसर्ग संधि, ठीक है। लेकिन 5% केस में ऐसा होता है जहाँ पर रोल का प्रयोग करना होता है, रूल देखना होता है, ठीक है। तो आज हमने अपने टॉपिक को, संधि को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 4 क्लास में हमने संधि को कंप्लीट किया है। काफ़ी लंबा टॉपिक चला संधि, और वैसे भी लंबा ही टॉपिक है, लंबा ही टॉपिक है तो लंबा इसलिए चला है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को संधि अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और भाई देखो सभी लोग ना रिवीजन करना संधि का, एक क्लास को एक बार 2 बार देख लोगे ना, और छोटी छोटी क्लास है 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संधि आपने 100% बिल्कुल श्योर, एकदम 100% आप सही करके आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे आप रिवीजन करोगे, ठीक है। और भाई तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और क्या टॉपिक चाहिए आपको, मुझे एक बार टॉपिक बता देना, फिर मैं एनालाइज करूँगा। अगर जो आपको बताया हुआ टॉपिक है अगर ज़रूरत होगी तभी मैं उसको पढ़ाऊँगा एनालाइज करके, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो मैं खुद से पढ़ाऊँगा अपने मन से, जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है, जो पैट के लिए आगे अनिवार्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप शायद मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो यही उम्मीद है मेरी आपसे भाई, ठीक। और एक उम्मीद और है भाई कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो अब इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।